हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस सुबह स्नान वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना बॉडी लोशन या ग्लिसरीन जो भी है वो लगाई। और उसके बाद मैं अपने बालों को सुलझा रही थी। मैं पहले सोची कि बाल को नहीं सुलझाऊंगी, फिर मैंने सोचा अपने बालों को सुलझा लूँगी। कभी कभी क्या होता है कि छत पे चले जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद नीचे आना नहीं होता है, और जब नीचे नहीं आते हैं तो बाल भी नहीं सुलझा पाते हैं। तो फिर लगे हाथ मैंने सोचा कि ये भी क्लिप ले ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट भी रहता है। और फिर मैंने सोचा कि वैसे तो मैं अपनी हर एक्टिविटी आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे हेयर कॉम्बिंग हो, और चाहे हमारी साफ़ सफाई हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अपने मैं बालों में मतलब बना ली हूँ पोनी। और ये जो है एक सुनील जी हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि आप पोनी बनाइए। तो फिर मैंने यहाँ पे पोनी टेल कर लिया है, और बस इसको अच्छे से सुलझा दूँ। कभी कभी क्या होता है, सुलझाते सुलझाते ना बाल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ सुलझ गए, तो फिर नीचे की तरफ भी लगता है यार अब इतना अच्छा सा हम सुलझाए हैं, फिर इसको नीचे की तरफ हम करेंगे, सुलझाएंगे, तो फिर ये पोनी टेल जो बिगड़ जाएगा। और अभी भी क्या हो रहा है कि एकदम हल्के हाथ से मैं पकड़ रही हूँ, क्योंकि रिबन उधर से खिंच रहा है। तो फाइनली मेरा जो बाल है वो सुलझ चुका है। और मेरा बाल मुझे मतलब अपना देख के मतलब इतना ताजुब होता है यार, क्या ही मैं बताऊँ। इतना टूट कैसे गया, इतना छोटा कैसे हो गया, इतनी इसकी हाइट ज़्यादा थी। हालांकि जितनी भी ज़्यादा हाइट होती है बाल की, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अब मेरा बाल सुलझ गया है। और बाल को सुलझाने के बाद जार और भगवान जी का बर्तन हमने धो दिया था। अभी थोड़ा सा सूखा नहीं है, तो चलिए हमने सब काम खत्म। आज हमारे घर पे झाड़ू पोछा हम नहीं किए हैं, हमारी गुड़िया ने की है, बहुत ही अच्छा की है। थोड़ा सा मेकअप किया था, मेकअप करने के बाद सबसे पहले नल के पूजा किया जाता है। भगवान जी के पास पहुँचो तो पहले तो सर पट्टा रखो, और फिर उसके बाद पूजा करो। तो ये बार बार सरक जाएगा, तो मैंने सोचा किस तरह से मैं कुछ पल्ला करती हूँ तो थोड़ा सा सरकेगा नहीं। और दूसरा क्या है, ये एयर स्प्रे चढ़ा लेती हूँ तो थोड़ा सा नहीं खिसकता, नहीं तो सबके पल्ला। अभी देखिए मैं कितनी बहादुर हूँ, कितनी ज़्यादा बहादुर हूँ यार। मैं ये सूट संडे को कट करी, और मंडे को इसको इसकी सिलाई शाम को करी। और उसके बाद अभी सब जब सब हो गया था, तो मैंने इसको ट्राई किया। तो उसकी में क्या हो रहा है कि इसमें आस्तीन की जो थोड़ी फिटिंग है वो थोड़ी सी टाइट है। तो बस हमको उसी को लूज करना है, और यहाँ पे दोनों आस्तीन पे इसकी फिटिंग लूज करूँगी, और इसकी जो हाथ की सिलाई है वो करना है। बाकी ये मेरा जो सूट है तैयार हो जाएगा। तो इसका फाइनली लुक मैं आपको दिखा दूँगी, मैं इसका जो सिलाई करने के बाद। और इसका जो पैंट है वो मैंने टेलर को दिया था सिलने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार उसको नहीं सिली हूँ, और पहली बार अगर सिलती तो पहली बार होता। तो इसलिए मैंने उसको टेलर को दे दिया, क्योंकि मुझे पैंट बनाना नहीं आता है। मैंने पहले सलवार बनाया है, और पैंट कभी नहीं बनाया। तो बस वही कि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है पैंट, तो मैंने सोचा बनवा ही मैं भी लेती हूँ।
तो बस मैंने उनको दिया था। तो उनसे जब मैं पूछी कि इस सूट और सलवार का मतलब पैंट और मतलब सूट और पैंट का सिलाई कितना है, तो उन्होंने बताया कि 400 रुपीज़ है। और फिर मुझे लगा कि यार मैं कुर्ती तो बना ही सकती हूँ और पैंट उनको दे देती हूँ, तो उन्होंने 200 रुपीज़ उनको दिए। और फिर फाइनली पैंट जो बन के आ गया। जब पैंट बन के आया था तो उसकी कमर जो है लूज थी। फिर मैंने उनको दिया और मैं उसमें एक कमी क्या किए थे, उसकी जो बटन थी वो नहीं लगाए थे। तो वो बिल्कुल एकदम अजीब से लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था। तो फिर मैंने उनको दिया, तो फिर वो पैंट भी लगाया और मैं उसकी वीडियो अभी पोस्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे बगल में। चलिए मैं बगल में नहीं करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। फिटिंग करने के बाद मैं इसका जो धागा वगैरह ले लूँगी। और मैंने देखिए कितना सारा जो आप कपड़ा दिख रहा होगा, जैसे कि मशीन पे 2 ब्लाउज़ दिख रहे हैं, उसको मुझे फिटिंग करनी है। और जो यहाँ पे 2 थैला दिख रहे हैं उसमें है, और उसमें पॉलीथीन है उसमें भी है। तो बस यहाँ पे एक सिलाई जो है न गलत होने की वजह से ये कपड़ा जो है टाइट लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ढीली कर दिया है। और इसी तरह से मुझे दूसरे साइड भी कर। ये सूट मैंने कल शाम को बनाया था और सूट जो है कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अभी देखा इसको तो फिटिंग भी है, तो थोड़ी सी इसमें यहाँ पे कटिंग करनी है, वो मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे कटिंग करने से ये थोड़ा सा शेप में आ गया है। और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई है वो ये है, वो हमें हटा देना है। और इसी तरह से हम दूसरी भी आस्तीन को सही कर लेंगे। और मुझे यहाँ पे सिलाई करनी है, कच्ची सिलाई जो हाथ से मुझे करनी है। मशीन की वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा फिटिंग के लिए मैं ये कर रही हूँ। बाकी का सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो इसको भी जो एक्स्ट्रा भाग है इसका आस्तीन का, इसको हमें कट कर लेना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कट करूँगी। और मुझे कमेंट आया था जो कि किशोर जी करके हैं, वो बराबर मेरे हर वीडियो को देखते हैं, चाहे वीडियो अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। कभी कभी होता है कि हम वीडियो शूट करते कभी अच्छी कभी ख़राब दोनों जाती हैं। ख़राब मनी कहने का मतलब ये है कि कभी अगर जैसे मन लगा के नहीं किए तो ये होता है। तो फिर भी किशोर जी मेरी हर वीडियो को देखते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि आप मतलब कोई काम आपसे नहीं बचता है कि आप से कोई काम बच जाए, आप सब काम में माहिर हो, तो आप अपनी सिलाई भी बचा लेती हो। हाँ किशोर जी, मैं अपनी सिलाई बचा लेती हूँ, मैं दूसरे का कपड़ा नहीं सिलती हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी आस्तीन का जो है माप लिया है, और मैं दूसरे का नहीं सिलती हूँ लेकिन अपना हाँ सिलाई बचा लेती हूँ। तो चलिए मैं फिलहाल इसको कर देती हूँ सिलाई इसका। जैसे ही थोड़ा सा हाथ हटा कि थोड़ी सी लगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आस्तीन का जो था बस तिरछा ले आना था, बस वही नहीं है, मैं सीधा कर दी थी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिलाई जा रही है फिर से गलत। यहाँ तो मैंने संभाल लिया, वहाँ से गलत आई है। यहाँ तो मैंने संभाल लिया इसको। तो यहाँ हमने इसको डाउन कर दिया और यहीं से इस सिलाई को मैं हटा दूँगी। वैसे तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको घुमा लेती, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने में
अजीब से लगता है कि ढेर सारी सिलाई हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको घुमा दिया है और थोड़ा सा मुझे कुछ जो अलग हटके लग रहा है वो मैं देख लूँगी। और कल ये समझ लीजिए मैं सिलाई करते समय इस बात से परेशान हो गई थी कि सिलाई करते करते ये जो धागा था ना, ये यहाँ से यहाँ तक गलत हुआ है, बाकी तो सही है। तो चलिए मैं इसको रिपीट कर देती हूँ फिर से इसको, और जहाँ गलती हुई है उसको हम सही कर लेते हैं। ये देखिए जहाँ हमारी गलती हुई थी उसको हमने सही कर लिया है। हमें सिलाई करते करते अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ हमसे गलती हुई है और कहाँ हमें सही कर लेना है। तो देखिए हमारी हो गई कंप्लीट सिलाई, और जो एक्स्ट्रा सिलाई है उसको हमें खोल देना है। चलिए इसको हम लंबी सिलाई कर देते हैं यहाँ तक, ताकि इसका सिलाई खुले ना। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट इसकी सिलाई। और मैंने इसका जो है पैंट दिया था सिलने को, जब मैं अपना सिलाई खुद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये गलत है। प्रॉब्लम में रहूँ कैसे भी रहूँ, लेकिन मैं अपने कपड़े को खुद से सिलना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया हाथ से सिलाई करने के लिए इसके। तो मैं इसका जो धागा है वो निकालना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इस कलर का जो ब्लाउज है उसको बस सिल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल में निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम अभी नहीं वो करेंगे। हम इसका जो पैंट है मैंने सिलवाया है, पैंट सिलवाना था, सलवार सिल लेती थी, पैंट उस समय जब हम सिलाई सीखे थे उस समय पैंट नहीं चल रहा था। तो अब क्या है कि पैंट का सिस्टम चल गया है, तो फिर मैंने सोचा कि यार पैंट हो सकता है ना सही हो और मैं सिलाई कर लूँ, ना अच्छा लगे ना या अच्छा बने। हालांकि मैं सर्च करी होती तो बन जाता, फिलहाल मैं नहीं की और उसको सिलवा ली हूँ, लेकिन मैं कंफर्ट नहीं हूँ। जानते हैं जो काम आप अपने से कर लेते हो, चाहे उसमें कमी हो जाती है उसको सुधार भी सकते हो, लेकिन उसमें आप कंफर्ट रहते हो। तो मैं यहाँ पे मुझे लेना है वहाँ से टी शर्ट। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे नहीं मिला। दिए थे टेलर को और यहाँ पे सिलने के लिए, तो ये चीज़ तो पैंट बना दिए थे भैया, बट इसमें जो बटन है वो नहीं लगाए थे। तो फिर मैंने उनको फिर से वापस किया कि हाँ इसका बटन आप नहीं लगाए हैं। दूसरा इसका क्या था, इसमें जो कमर है ना इसका वो ढीला था, तो फिर मैंने कमर टाइट करवाई, कम से कम 3 से 4 इंच मैंने उसको कमर को टाइट करवाया। और पैंट कुछ इस तरह से है, ये अभी चल रहा है ना इस तरह के पैंट। तो मैंने सोचा मैं भी बनवा ही लेती हूँ। तो मैंने कभी बनाया नहीं था इसको, हालांकि मैं ट्राई करती तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको बनाना लेती, लेकिन मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो ये फाइनली 200 रुपये का बना है। अब अंतर इसमें क्या है कि टेलर को देने पे एक अंतर ये समझ में आया मुझे कि बहुत छोटा सा, जो कि ये देखिए ये धागा जो लगाए हैं ये मैचिंग कर दिए हैं, और यहाँ पे शायद ये गेटिस कम किए थे, शायद कि यहाँ पे ये कम बेल्ट सही किए थे, पता नहीं क्या था, जो भी था हमको लगता है गेटिस थोड़ी छोटी की है और वही लग रहा है। इसी को काट के इसी से सिलाई की है। और यहाँ पे सूट तो मैंने अपने से बनाया है, और अब इसको पहन के देखेंगे तो पता चलेगा। इसमें कुछ आगे फ्रंट में इस तरह से डिजाइन है। और अंतर क्या है भैया के बनाने में और मेरे बनाने में, अंतर यही है कि भैया ने मैचिंग का धागा किया है और मैंने थोड़ा सा पिंक लिया है, मैचिंग किया है, लेकिन बस थोड़ा सा डार्क हो गया है कपड़े से, और कुछ ख़ास अंतर नहीं है। देख लीजिए भैया का कपड़े में मेरे कपड़े में कुछ ख़ास अंतर नहीं है। और इसका दुपट्टा जो है कुछ इस तरह से है, कढ़ाई में है। तो मैं ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, बीच बीच में इस तरह से धागे की कढ़ाई बनी हुई है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे।